साल का सबसे खूबसूरत पर्व यानी कि पंच पर्व लेकर के आ रहा है ये पूरा हफ्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 28 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा और इसी हफ्ते में पंच पर्व भी हम मनाएंगे। तो बेहद खूबसूरत ये पूरा हफ्ता है और बेहद ही खूबसूरत ये त्योहार भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जैक्ट डेट कौन से त्योहार के लिए कौन सी रहेगी। छोटी छोटी रेमेडीज की हम बात करेंगे, साथ ही में ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा राशि के हिसाब से, इसके बारे में बात होगी। तो वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले 28 अक्टूबर से अगर हम शुरुआत करें तो रमा एकादशी का पर्व है। अब आप जानते हैं कि इस बार जो एकादशी तिथि है उसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि एकादशी तिथि जो है उसकी डेट, जो उसकी तिथि है वो बढ़ गई है, वृद्धि है एक तिथि में। तो एकादशी तिथि जो है वो 28 अक्टूबर को रहेगी। उसके बाद 29 तारीख को 29 ऑफ अक्टूबर को इस बार धनतेरस का पर्व रहेगा। अब यम दीपक जो जलाने की शुरुआत होती है वो भी इसी दिन से हो जाती है, क्योंकि 5 दिन का यम दीपक जलाया जाता है और 29 से आप करेंगे शुरुआत। उसके बाद 30 तारीख को छोटी दीपावली का पर्व है जिसे काली चौदस भी कहा जाता है। 30 तारीख को छोटी दीपावली रहेगी और 31 तारीख को रहेगी अमावस्या तिथि। अब बहुत जगह ये कंफ्यूजन है, हालांकि मैं इस चीज को क्लियर कर चुकी हूँ। 31 तारीख या 1 नवंबर, तो देखिए अमावस्या तिथि पर ही हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। अमावस्या तिथि आपको 1 नवंबर में नहीं मिल रही है, उदय तिथि के हिसाब से 1 नवंबर को रहेगी, लेकिन रात्रि का समय जो होता है वो 31 का रहेगा। तो इसीलिए 31 तारीख सही है दीपावली के दिन को मनाने के लिए। तो नरक चतुर्दशी जो है वो रहेगी इस बार 31 ऑफ अक्टूबर को, यानी कि जो दीपावली पूजन है वो 31 ऑफ अक्टूबर को आप करेंगे। लेकिन हाँ, 1 तारीख को आप दिवाली पूजन, आप लक्ष्मी पूजन जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते। तो 31 तारीख को आप दीपावली का पूजन कीजिए और 1 तारीख को आप लक्ष्मी पूजन जरूर कीजिए। दूसरी चीज, इस बार 2 तारीख को गोवर्धन पूजा है, जैसे आप अन्नकूट भी कहते हैं, और 3 तारीख को भैया दूज का पर्व रहेगा। तो ये सभी तिथियों के हिसाब से सही डेट्स हैं सारे फेस्टिवल्स के लिए। अब जल्दी से बात करते हैं एक और छोटी सी चीज। अलग अलग दिनों को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। अब जैसे कि गोवर्धन पूजा है उसे अन्नकूट भी कहा जाता है, या फिर भैया दूज का जो पर्व है उसे हम चित्रगुप्त पूजा भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, लेकिन जो त्योहार हैं उनका मतलब, उनका सिग्निफिकेंस एक ही है। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं कि आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात कर लूं, मेष राशि वाले लोगों की बात कर लूं, तो ये हफ्ते के अंदर आप बहुत हद तक भागदौड़ में रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अवसर के हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, अपॉर्चुनिटीज को देख करके आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, आपके व्यापार में, व्यवसाय में कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, नए लोगों के साथ संपर्कों में आ सकते हैं, आपका जो दायरा है कामकाज का वो बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है मेष राशि वाले लोगों के लिए। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर ये पूरा हफ्ता जो है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, डेफिनेटली बिजी तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में पारिवारिक दायित्व जो है, उनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ सकती हैं। सेहत आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। या अगर आप अपने माता पिता से रजामंदी लेना चाहते हैं तो बेशक से आप खुद बातचीत कर लीजिए, लेकिन हाँ, इस हफ्ते के अंदर शादीशुदा जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक लगी रह सकती है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। अगर रेमेडी की बात की जाए तो देखिए, इतने ढेर सारे त्योहार लेकर के आ रहे हैं पूरा हफ्ता, तो ऑब्वियसली बहुत सारी रेमेडीज की जानी चाहिए। तो दीपावली पूजन के दिन इस पूरे हफ्ते में आप कोशिश ये कीजिएगा, माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, और कोशिश कीजिएगा आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का चैंट आप पूरे पंच पर्व के दौरान कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटी सी रेमेडी है। आप माँ लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके गाय के घी का दीपक जलाएं, पूर्व मुखी होकर के इस उपाय को कीजिएगा। माँ लक्ष्मी के या तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का चैंट जरूर कीजिए। तो ये चैंट आपको 11 बार, 21 बार या 108 बार कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कार्यस्थल पर बदलाव संभव है। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल बन सकता है, सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बन सकता है। आपके जो अधिकारी वर्ग हैं वो आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपकी बातों का एक जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देगा बाकी लोगों के ऊपर। जो छात्र हैं वो अपने जो शिक्षक हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, उनसे कुछ सलाह मशवरा ली जा सकती है। इस हफ्ते के अंदर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर कीजिएगा, सेटबैक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सेहत में सुधार तो होगा, लेकिन लापरवाही नहीं बरतिएगा, ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि यहाँ पर चोट आदि लगने का खतरा डेफिनेटली हो सकता है। तो यात्रा पर जा रहे हैं थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताने का इस हफ्ते में मौका मिलेगा, पारिवारिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिए भी हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। त्योहारों का सीजन है तो आप डेफिनेटली मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत हो सकती है और आप किसी को शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं। घर में बच्चों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, नजर दोष से बचाइएगा। एक छोटी सी रेमेडी नजर दोष से बचाने के लिए, आप काली मिर्च को कहीं पर भी आप घर के बिल्कुल बाहर के कोने में रख करके उसे जला दीजिए। ऐसा करने से आप नजर दोष से मुक्त होंगे और अपने घर की मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। ऐसा करने से घर में शुभता बढ़ेगी। बात करते हैं मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में ही कामकाज के लिहाज से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पार्टनरशिप में काम फायदेमंद रहेगा। अगर कहीं पर कोई स्कूल या एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है तो इस अवधि में लाभ हो सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम करते हैं तो इस हफ्ते में कुछ न कुछ अच्छी खबर वहां से भी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। इनफैक्ट दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति सामंजस्य या परस्परता बढ़ती हुई नजर आती है, यानी कि एक कंपैटिबिलिटी रहेगी। सेहत के प्रति आपकी लापरवाही निरंतर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। घुटनों में जोड़ों की दर्द की समस्या अचानक से बढ़ सकती है। अपनी लूप होल सामने वाले के आगे उजागर नहीं करें, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपकी जो वीकनेसेस है ना, ये अगर सामने वाले को पता लग जाती हैं तो वो इंसान आपका फायदा उठा सकता है। तो ये छोटी सी चीज है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा ड्यूरिंग दिस वीक। क्या रेमेडीज की जा सकती हैं? भगवान गणेश की पूजा तो सर्वप्रथम की जाती है। अब इस 5 पर्व में पंचदेव की पूजा भी की जाती है, जिसमें से कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले है। गणेश वंदना के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा रोज, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान गणेश को पान का पत्ता डेली अर्पित कीजिएगा। इस पूरे हफ्ते में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कामकाज से जुड़ी हुई। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आपका काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। आपका वर्क कैलिबर बढ़ेगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपको कहीं पर किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस हफ्ते में कोई पुराना दोस्त दूर जा सकता है आपसे, या प्रेम संबंधों में किसी तरह का कोई ऐसा ब्रेकेज हो सकता है जिसके कारण हफ्ते के मिड में आप थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस नजर आता है। कहीं ना कहीं पे आपके लिए परेशानी का कारण ये बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में हालांकि मधुरता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति रिश्तों में आप बेहतर स्थिति देख सकते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए ईएनटी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट इस अवधि में बहुत ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप अलग अलग डस्ट की तरफ एक्सपोज ना हो, क्योंकि आज दिल्ली में तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है, तो इसलिए इस परिस्थिति में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, इस अवधि में किसी को कर्जा देना है या लेना है, इन दोनों ही चीजों से दूरी बनाइएगा। शेयर मार्केट से दूरी बनाइएगा, अच्छे खासे लॉसेस फेस कर सकते हैं, तो बेहतर है जिससे स्ट्रिक्टली नो टू ऑल दीज थिंग्स। उपाय क्या किया जा सकता है? भगवान शिव की ये राशि है, यानी कि चंद्रमा की राशि है, तो इस हफ्ते में अगर आप अपने मन को कंट्रोल रखना चाहते हैं, नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो इस हफ्ते में नमः शिवाय का चांट करें। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, या फिर शिवलिंग पर दही चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी और आपकी मानसिकता सकारात्मक रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि। अब लियोस के लिए देखिए, क्योंकि सूर्य जो है वो नीच की राशि में है, सूर्य इस समय पर तुला राशि में है। ये जो परिस्थिति बनती है, आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत एक्सट्रीम लो पॉइंट पे रहेगा। इस हफ्ते के अंदर किसी भी कार्य की नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। हो सकता है चीजें आपके लिए फेवरेबल हो सकता है अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हो, लेकिन हर चीज की प्रॉस एंड कॉन्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोचर की स्थिति में सूर्य नीच के हैं। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं पे अगर गोचर का प्रभाव देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। आप अगर सरकारी किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर हो सकता है काम आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाए। दूसरी बात, अगर किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हुई है तो उस पर भी कंसिस्टेंट रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से रखिएगा कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट तो हैं ही, लेकिन आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। अपने काम के प्रति किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं कीजिएगा। झूठ बोलने से, किसी स्कैम से, लोगों के बीच में वाद विवाद में फंसने से, इन सब चीजों से आपकी छवि बिगड़ सकती है। सो बेहतर होगा आप इन सब चीजों से थोड़ा सा दरकिनार कर लें खुद को। अगर रिश्तों के हिसाब से बात की जाए तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ तो रिश्ता बेहतर रहेगा, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिए
ये हफ्ता बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखाने का नहीं है, जितना सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही आपके लव रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। सेकेंडली, इस हफ्ते में अगर शेयर मार्केट में आप लोग डीलिंग्स करते हैं तो यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में जाकर के स्थितियां थोड़ी सी डगमगा सकती हैं, लेकिन लेटर ऑन आपको हफ्ते में बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो लापरवाहियां आप कर रहे थे, मानसिकता जो है वो नकारात्मक हो सकती है, नेगेटिव सोच जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकती है। आप नमक के पानी से स्नान करें या गंगा जल के पानी से स्नान करें, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिएगा। बहुत आसान मंत्र होते हैं सूर्य के, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, या फिर सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर दीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो हफ्ते की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं पे खर्चे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर इनकम प्लान्स को देखते हुए, आय को देखते हुए आपका जो व्यय है, आपका जो खर्चा है वो ज्यादा होता हुआ नजर आता है। आप अगर किसी के साथ कोई पब्लिक डीलिंग्स में है या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल काम है आपका, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए चीजें बेहतर तरीके से सामने आएंगी, नए ऑप्शंस मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। डेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं या त्वचा के रोग परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहिएगा। छोटी सी समस्या को भी आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। रिश्तों में बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भरता आपको इमोशनली वीक कर सकती है। इस हफ्ते के अंदर जितना ज्यादा आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और कोशिश कीजिएगा अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा लेके चलिएगा। छात्रों के लिए समय हालांकि बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो सोचा है उसे अचीव करने के लिए मेहनत भी दिखाई देती है। वर्गोस के लिए यात्रा की जा सकती है, मे बी आफ्टर दिवाली। उपाय क्या किया जा सकता है, तो देखिए अष्टलक्ष्मी का चित्र अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाइएगा, माँ लक्ष्मी के समक्ष पूर्वमुखी होकर के बैठेगा और साथ ही में लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। ये उपाय आपको दीपावली के दिन करना है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या परिस्थितियां बनती हैं इस समय पर? तुला राशि में सूर्य बैठे हैं, सूर्य है नीच के, आपके लग्न में आ गए हैं। अब ये परिस्थिति खास तौर पर अगर मैं कामकाज के लिहाज से देखूं तो आपको ऑल टाइम थोड़ा सा लो कर देती है। हालांकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस करने के लिए बहुत ट्राई आउट कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पे वेरिएशंस दिखाई देती हैं, अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। ये पूरा हफ्ता जो रहेगा आपके ऊपर कामकाज का बर्डन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। काम को किस तरीके से आप कैटेगराइज करके आगे बढ़ा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर सेहत को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हृदय रोग या फिर बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और अगर लंबे समय से ये प्रॉब्लम है तो जरूरी है अपनी दवाइयों को समय पर लीजिएगा और अपना ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर तुला राशि वाले लोगों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा है और आगे बढ़ने के कई सारे योग हैं। इनफैक्ट जो लोग प्रोफेशनल कोई कोर्सेज कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी से जुड़ने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में अभी, क्योंकि वैसे भी त्योहारों का सीजन है तो अभी कुछ डिलेज तो देखे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बिना वजह के वाद विवाद से बचेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? तुला है शुक्र की राशि, शुक्र है यानी कि माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान आप जरूर अर्पित करें, जिसमें कि लाल वस्त्र जरूर होने चाहिए। आय में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। अब देखिए स्कॉर्पियोज के लिए जो परिस्थितियां बनती है, कार्यक्षेत्र में फेरबदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए आप सीख करेंगे, नई नौकरी के लिए आप तलाश कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ व्यापार की अगर बात की जाए तो आपका सामाजिक दायरा तो बढ़ेगा ही, लेकिन नए संपर्कों से लाभ हो सकता है, विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको लाभ होगा। सरकारी कामकाज जो है वो थोड़ा सा स्लो पेस पे रहेगा, लेकिन बाकी और चीजों में आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। रिश्तों के लिहाज से पारिवारिक माहौल आपके लिए बेहतर खुशनुमा रहेगा। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे मेल जोल बढ़ेगा। पुराने जो वाद विवाद चल रहे थे वो खत्म हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी छोटी छोटी बातों की नोकझोंक के बाद हफ्ते का एंडिंग आपको कोई ना कोई खुशखबरी देकर के जाएगा। इस हफ्ते में किसी नए सदस्य के आगमन से खुशी हो सकती है, हर्ष हो सकता है। हफ्ते का एंडिंग संतान पक्ष को लेकर के चल रही चिंता से भी आपको मुक्ति दिलाएगा। सेहत आपकी बेहतर हो रही है पहले से। क्या उपाय किया जा सकता है? वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, माँ लक्ष्मी को आप लोग 2 लौंग अर्पित करें लाल कपड़े में बांध करके। आपके लिए पहली बात तो ये होगी कि आपका जो इनकम सोर्स है वो बढ़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर हो जाएगा और जो अधूरे काम है वो बनेंगे। बात करते हैं धनु राशि। और धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत ज्यादा फेरबदल हो सकता है, काफी चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि आपके कार्यस्थल पर नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, नए लोगों से आप
आपका एक जो डीलिंग्स हैं वो हो सकती हैं, तो नई किसी डील को आप फाइनलाइज कर सकते हैं। बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में जाकर के नहीं खेलिएगा। शेयर मार्केट से लाभ होगा, ये एक सेंटर पॉइंट पे रहेगा। दैट मीन्स के शेयर मार्केट से बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं, ऐसी सिचुएशन रहेगी। घूमने फिरने जाने के योग बन सकते हैं, सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बन सकता है। सेहत के प्रति आपकी लापरवाही इस हफ्ते में भी दिखाई देती है। खान पान का ध्यान इस हफ्ते में भी थोड़ा सा कम रखा जाएगा, जिसके बाद स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। रिश्तों में मधुरता बढ़ रही है, लेकिन प्रेम संबंधों के उजागर हो जाने की वजह से आपके लिए एक परेशानी बनी रहेगी। इसके साथ साथ ही अगर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फोकस बनाने की जरूरत है, क्योंकि फोकस नहीं होने के कारण आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं। ओम का चांट जरूर करें, ओम का उच्चारण जरूर करें। इस हफ्ते में भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। पीले चंदन से आप अपने माथे पर यहाँ पर तिलक जरूर लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर का भोग जरूर लगाइएगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत कोई खुशखबरी लेकर के आ सकती है। अगर घर में अभी कोई नया मेहमान आया है या नया कोई संतान की प्राप्ति हुई है, तो उन लोगों के लिए भी एक तरीके से खुशनुमा माहौल रहेगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन आप लोग कर सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो मेहनत ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन आउटपुट बहुत धीरे धीरे आता हुआ नजर आता है। लेकिन धैर्य जरूर रखना है, क्योंकि धैर्य के बिना आपके काम नहीं बन पाएंगे। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य आपको अच्छे परिणाम तो नहीं देगा। पैसे का लेन देन इस हफ्ते में नहीं कीजिएगा, खासतौर पे फर्स्ट हाफ में पैसे के लेन देन में बड़ा नुकसान संभव है। यात्रा नहीं कीजिएगा इस हफ्ते में। आप कोई भी डॉक्यूमेंट पर अगर सिग्नेचर कर रहे हैं, नहीं कीजिएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में सुख नजर आता है। इस हफ्ते के अंदर संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पारिवारिक माहौल तो रहेगा ही अच्छा, लेकिन सेहत के लिहाज से भी स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं। क्या उपाय करना है आप लोगों को? घर के दक्षिण दिशा में तेल का चौमुखा दीपक जलाना है। ऐसा करने से कर्ज में से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कार्यस्थल पर नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काफी हद तक जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए उन लोगों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कई सारे नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। इस हफ्ते में चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के काम किया जा सकता है। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाने में कुछ समय व्यतीत हो सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों को, क्योंकि शनि अब हाल फिलहाल में 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो ये जो हफ्ता रहेगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अभी जो परिस्थितियों में सुधार आपके दिखाई दे रहा है ना, उस सुधार को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपको बचना चाहिए। कर्जा लेने के बजाय कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते में थोड़ा सा समय आप ऐसे ही बिताएं तो बेहतर है। चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे तो बेहतर है। तो इस हफ्ते में अगर कर्जा लेते हैं, उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है लोन आदि के लिए अभी ट्राई मत कीजिएगा, एटलीस्ट इस हफ्ते में तो नहीं। रिश्तों में सुधार दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ रही है। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी। रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर आप किसी को पसंद करते हैं, चाहे ऑफिस में चाहे कहीं पर भी, तो वहां पर आप उनको प्रपोजल्स दे सकते हैं, जिसके कारण नए रिश्तों की शुरुआत नजर आती है। इस हफ्ते में सेहत जो है वो आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है, और छात्रों के लिए डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। माँ सरस्वती की आराधना जरूर कीजिएगा। 1 तारीख को जिस दिन लक्ष्मी पूजन है, उस दिन शारदा माँ का पूजन भी है, तो माँ सरस्वती की आराधना 1 नवंबर को जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए ये पूरे हफ्ते को लेकर के आप बहुत सारी प्लानिंग कर सकते हैं। एक तरीके की रूपरेखा बनाते हुए नजर आते हैं। कामकाज के लिहाज से तो अच्छी खबर मिल ही सकती है, लेकिन घर परिवार में भी एक माहौल खुशनुमा रहेगा, क्योंकि इतने सारे त्योहार भी लेकर के आ रहा है। लेकिन छोटी मोटी नोक झोंक से बचिएगा, क्योंकि छोटा सा वाद विवाद बड़ा हो सकता है, चाहे वो वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ। काम का बर्डन थोड़ा सा आपके ऊपर रहेगा। फीमेल्स को अपनी सेहत का खासतौर पे ध्यान रखना है। बैक के की या स्पाइन की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। लंबे समय तक के लिए खड़े रहना खुद को एग्जॉस्ट करने से बचेगा। बच्चों की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। लंबी दूरी की यात्रा करने से बचेगा। ये समय कोशिश ये करें, जितना ज्यादा सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के एंडिंग में डिहाइड्रेशन से बचेगा। पानी की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे एस्केलेट हो सकती हैं। क्या उपाय करना है? सबसे पहले तो पानी का सेवन जरूर करें। घर के उत्तर की दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में एक कांच के बोल में नमक का पानी भर के रखें। उससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो क्लियर आउट होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और पंच पर्व की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आपको। आई एम होपिंग कि आपका ये पूरा जो पंच पर्व का ये त्योहार है, ये आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ।
एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।